मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिरसा मुंडा कार्यक्रम में शामिल होकर कांग्रेस को घेरा, जनसभा को किया संबोधित। बड़वानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जिले के ग्राम मोरतलाई पहुंचे। शुक्रवार दोपहर 3 बजे प्राप्त जानकारी अनुसार जहां उन्होंने जनता को मंच से संबोधित करते हुए सबसे पहले बिरसा मुंडा, नर्मदा मैया और जनजाति समाज के जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्रांतिकारियों के लिए जिनके अपने संघर्ष से अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, टंट्या मामा, भीमा नायक जैसे सभी को नमन करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस का राज रहा। वो वोट तो लेते रहे, जनजाति नायकों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की फसल काटते रहे और सत्ता के मद में मदहोश हो गए और जनजाति समाज के नायकों को भुलाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने 2020 में शिक्षा नीति को लागू किया। जब मैं शिक्षा मंत्री था, हमने जननायकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। जो जन्मा उसकी मृत्यु तो आती है, लेकिन जीते जी जो अपने जीवन को भारत माता चरणों में समर्पित कर दे, वो जीते जी अमर हो जाते हैं। प्रणाम करो इसे भगवान बिरसा मुंडा को। वंदे मातरम गीत, जिसके माध्यम देश एकजुट हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ भी अन्याय किया और वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिया। नतीजा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये दृष्टि हिंदू मुसलमान की कांग्रेस की देन है। जब भी भारत पर संकट आता है, उसकी जड़ पाकिस्तान में होती है। ये बीमारी कांग्रेस ने दी है। धारा 370 का कलंक भी कांग्रेस के सिर पर है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर आतंकवाद का अड्डा बन गया। लेकिन पीएम ने धारा भी समाप्त किया और पाकिस्तान में घुसकर सबक सिखाने काम भी किया है। प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा को पहले नंबर पर रखते हैं। लाडली बहना योजना में अब तक 45,000 करोड़ की राशि बहनों को सरकार दे चुकी है। कांग्रेसी कहते थे लाडली बहना के पैसे नहीं देंगे। साल में एक बार रक्षा बंधन आती और दीपावली पर एक बार भाई दूज आता है, लेकिन हम हर महीने बहनों को पैसा दे रहे हैं। अब हर महीने रक्षा बंधन और दीपावली मना रही बहनें। आज तो बिहार में कमल खिला है, आगे आगे एनडीए, पीछे पीछे सुपड़ा। साफ बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। इस देश में जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार बनाना चाहिए। वो आदिवासी, सामान्य हो, ओबीसी हो, गरीब हो, इनको भी मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनना चाहिए। कांग्रेस वालों ने बस एक परिवार के नाम पर ताला लगा के चाबी फेंक दी, बाहर देखते ही नहीं। नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, इनके अलावा और कोई है कि नहीं? और ऐसे बने बनाए बड़े बाप के बेटे, पता नहीं आलू जमीन के ऊपर उगता है कि अंदर उगता है। ये खेत में जाकर सोयाबीन का झाड़ ढूंढ रहे हैं। इनका बस नहीं चले नहीं तो आम जमीन के अंदर ढूंढ। चुनाव बिहार में चल रहे हैं और ये मप्र में छुट्टी मना रहे। चुनाव में चुनाव की बात नहीं करोगे तो चुनाव हारोगे। फिर कहते हैं हार गए, फिर कहते हैं हरा दिया। ये तो गेहूं के समय में सोयाबीन उगा रहे हैं और सोयाबीन के समय में गेहूं, तो फसल आएगी कैसे? ये तो हथेली में फसल उगा रहे। हम बिरसा मुंडा जयंती मना रहे, वो एक बार जय भी नहीं बोल सकते। सिर्फ तुम्हारे दिमाग में जहर घुसा है। हर किसी को सबको लड़ाने में लगे हैं। पानसेमल और वर्ला के 51 गांव में पानी मिलना चाहिए, हम देने की घोषणा करते हैं। हम कांग्रेसी नहीं, कान में डटा लगाकर आए, कुछ सुने ही नहीं। सीएम ने पानसेमल सहित जिले को कई सौगात देने की घोषणा की। JTV न्यूज के लिए खेतिया से शंकर सिरसाठ की रिपोर्ट। वो जीते जी अमर हो जाते। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा और सारे आदिवासी नायकों के साथ। झांसी की रानी अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लंबी परंपरा, जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगाकर इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी यहाँ वंदे मातरम भी हुआ और वंदे मातरम के माध्यम से आजादी के पहले वंदे मातरम बोलते बोलते पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ भी अन्याय किया, वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए और इसका परिणाम निकला, देश का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान अलग बना और हिंदुस्तान अलग बना।
ये दृष्टि हिंदू मुसलमान की, ये कांग्रेस की देन है। और हमने सबने देखा पाकिस्तान बनने के अपने जन्म के बाद से जब भी कोई संकट भारत पे आता है उसकी जड़ पाकिस्तान में ही रहती है। ये बीमारी अगर किसी ने दी है तो ये कांग्रेस ने बीमारी दी। लेकिन कोई बात नहीं, धारा 370 का कलंक लगाने का पाप किसके सिर पे है? तो ये भी कांग्रेस के माथे, जिसके कारण जम्मू कश्मीर आतंकवादियों का अड्डा बन गया था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 भी समाप्त करी और पाकिस्तान को घर में घुस करके सबक सिखाने का काम भी किया है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब भी यशस्वी प्रधान JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।